हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू विल बी बेटर गाइज। और जीएनएम फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। अलॉटमेंट लेटर भी आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई है, बहुत सारों को प्राइवेट कॉलेज मिल गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिली है। अब जिनको कॉलेज मिल गई है उनकी तो अच्छी बात है, आप रिपोर्टिंग करवाइए और आप कॉलेज जाइए। लेकिन अब जो सेकेंड राउंड करवाएंगे या जिनको कॉलेजेस नहीं मिली है उन सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो सभी डाउट्स का एक एक करके मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। जो भी आपका डाउट है सभी का मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट और कर दें। रात को 7 या 8 बजे तक फिर एक वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों के जो भी डाउट होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि जीएनएम में इस बार थोड़ी सी गाइडलाइन के अंदर चेंजेज किया जा रहा है और वो चेंजेज आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो आप लोगों का फर्स्ट चेंज जो हुआ था वो ये हुआ था कि पहले आप लोगों से ऐसे नहीं हुआ था कि 10 आप लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट है 10 जिले हैं वो आप लोग चूज कर लो और उन्हीं की आप लोगों को कॉलेज भरनी है। पहले ऐसा नहीं था, आप मन चाहे जहाँ की कॉलेजेस भर सकते थे। लेकिन अभी जो है काउंसलिंग में आप लोगों के चेंजेस किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जब भी स्टार्ट होगी उससे पहले भी शायद कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई ना कोई ऐसा चेंजेस हो जाए जो कि आप लोगों को नहीं पता हो। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले 2 साल से हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जीएनएम सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं अच्छे से। और मतलब कि हम उनको गाइड इस तरीके से करते हैं ताकि उनको कॉलेज मिल जाए। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं जो अगर मेरी बात मानते हैं तो वो उनको फ़ायदा होता है, उनको कॉलेजेज मिल जाती है। बीएससी नर्सिंग में भी कम नंबर पर भी हम कॉलेज दिलवा देते हैं, जिस तरीके से आपको करना होता है। क्योंकि ये सब खेल होता है कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कॉलेज कैसे भर रहे हैं, कौन सी कॉलेज को ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं, कौन सी को नीचे देनी है, कौन सी आपको भरनी ही नहीं है। ये सब आप चीज़ मतलब आप लोगों को पता होती है। तो फिर आप लोगों को जो है कॉलेज अच्छे से मिल जाती है। तो हम जिनकी भी करवाते हैं हमें पता है कि किस तरीके से क्या करना है, कौन सी नहीं भरनी है, कौन सी भरनी है। तो फिर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी कॉलेज भरनी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो ई मित्र वाले होते हैं उनको भी ये इतना काम होता नहीं है कि जीएनएम की वो जाने या तो किसी भी तरीके से भर देते हैं। तो प्लीज़ आप जो है यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख लें, उसमें आप लोगों को ना कोई पैसा लगता ना कोई चार्ज लगता, बस देख लें, आप लोगों को गाइडेंस मैं कर दूंगा। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हमने जो बॉयज़ हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया हमारे देखो 85% है, 86 है, 89 है, 60 है, 75 है, लेकिन हमें कॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन गर्ल्स को जो है बहुत कम परसेंटेज पर भी, जिनकी 60 प्लस है उनको भी मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो सबसे बड़ा रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गर्ल्स का और बॉयज़ का यहाँ पर 80-20 का रेशियो है। मतलब कि 100 में से 80 तो गर्ल्स ली जाएंगी और 20 बॉयज़ लिए जाएंगे। सबसे बड़ा तो यही है कि 80 तो गर्ल्स ली जाएंगी और 20 बॉयज़ लिए जाएंगे। अब 80 गर्ल्स लेंगे, मान लेते हैं कि 100 गर्ल्स है, 100 में से 60 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी 60% है और 20 ऐसी हैं जिनकी 80% है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया। तो 60 और 20 80 गर्ल्स हो गई और 20 बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी 75% से ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा जो आप गर्ल्स लेंगे तो उनमें आप लोगों के नंबर, आप लोगों को 100 में से 80 गर्ल्स लेनी है तो आप 60 नंबर वाली यानी 60% वाली गर्ल्स को भी लेंगे। क्योंकि हमें टोटल 80 सीटें भरनी है गर्ल्स की, चाहे फिर उनकी चाहे 50% हो, चाहे उनकी 60% हो, चाहे कितनी भी परसेंट हो, लेकिन हमें 100 में से 80 सीट तो गर्ल्स लेनी ही लेनी है, चाहे फिर उनकी कितनी भी बॉयज़ से कितनी भी कम हो। 80 सीट भरने के बाद फिर बॉयज़ का नंबर लिया जाता है। और बॉयज़ का जो नंबर लिया जाता है, क्योंकि बॉयज़ की संख्या ज़्यादा होती है, परसेंटेज भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उनको फिर ले लिया जाता है। तो सीधा सा फंडा ये है कि जिन भी स्टूडेंट के अच्छी परसेंटेज होती है उनको बॉयज़ के अंदर मिल जाता है, कम परसेंटेज वालों को अब सेकेंड राउंड में मिलेगा। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर कितनी कट ऑफ कम हो जाएगी सेकेंड राउंड में। मान लेते हैं कि देखो मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि गर्ल्स को 60 पर भी, 58 पर भी, 55 पर भी कॉलेज मिल गई है। तो अब ज़्यादातर गर्ल्स को मिल गई है, बॉयज़ को अब मिलने के चांस है। क्योंकि बॉयज़ में भी जो जिनके अच्छी परसेंटेज थी, जिनके 90 प्लस थी, जिनके 85 प्लस थी, उनको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल गई है।
अब सेकेंड राउंड के अंदर बचे हैं कौन? सेकेंड राउंड के अंदर जो बचे हैं वो बचे हैं, मतलब बायो वाले स्टूडेंट को ज़्यादातर ले लिया है, फर्स्ट राउंड में बायो वाले स्टूडेंट को ले लिया है। अब बचे हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट और जो कॉमर्स के हैं, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो बच गए हैं। अब इनकी भी देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें भी किस तरीके से चयन किया जाता है आप लोगों का, वो इस तरीके से। सबसे पहले तो जो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का पहले चयन किया जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों के जो है मैथ वाले स्टूडेंट का लिया जाएगा और फिर आप लोगों के आर्ट्स वाले स्टूडेंट का लिया जाएगा। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को सबसे लास्ट में लिया जाता है, इसलिए जिन भी स्टूडेंट के आर्ट्स में अच्छी परसेंटेज है उनको भी नहीं लिया जा रहा है, और जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिनकी 60% है उनको ले लिया। बॉयज़ की भी बात कर रहा हूँ, जिनके 60% है उनको भी ले लिया, और जिनकी आर्ट्स में 85 है, 90% है, उनको भी नहीं लिया गया है। इसी तरीके से मैथ में भी अगर जिनके भी 80% है, 85% है, उनको भी नहीं लिया, जबकि बायोलॉजी में आप लोगों को ले लिया। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोगों ने शुरू से मतलब 12th क्लास से बायोलॉजी पढ़ी है, तो आप लोगों को बायोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता है। तो इसमें भी आप लोगों की इंटेलिजेंसी देखी जाती है, आप लोगों का देखा जाता है कि कितनी क्या परसेंट है। अब एक स्टूडेंट है जिसके आर्ट्स में 85% है, मतलब वो आगे जाके बायोलॉजी में कवर कर सकता है। एक स्टूडेंट है जिसके आर्ट्स में 45% है। सबसे पहले तो जो आप लोगों का सब्जेक्ट है वही बहुत वीक है, मतलब जो आर्ट्स सब्जेक्ट है जिसमें इतिहास आता है और इतिहास का नर्सिंग में कोई रोल है नहीं, वो उसमें भी आप लोगों की 45% है, 50% है। तो फिर आप लोगों को गवर्नमेंट क्यों लेगी? आप लोगों को नर्सिंग क्यों करवाएगी? इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपने 12th में किसी गलती से आर्ट्स ले ली है और आपका सपना है कि हमें नर्सिंग करना है, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, और आप अच्छे से ढंग से पढ़ाई करके फिर कर सकते हैं, तो उसकी बात अलग है। लेकिन आर्ट्स मुझे लगता है कि वही स्टूडेंट्स लेता होगा जिन्हें कि ये लगता है कि हमारी बस की नहीं है ना। तो प्लीज़ ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप बुरा मत मानिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जिन भी स्टूडेंट के, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट के आर्ट्स में भी अगर 75 प्लस परसेंटेज है तो उनको सेकेंड राउंड में 100% कॉलेज मिलने के चांस है। लेकिन एक बार बस ये और देखेंगे कि कोई सी गाइडलाइन चेंज होती है नहीं होती है। उसके लिए मैं आज शाम को 8 या 9 बजे फिर एक वीडियो डाल दूंगा, तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि सर हमने 10 डिस्ट्रिक्ट जो भरे थे, क्या उन्हीं की कॉलेज भरी जाएंगी या हम डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं? तो देखो, इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है सेकेंड राउंड में भी आप लोगों से दोबारा से डिस्ट्रिक्ट भरवा लिए जाएं कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद कॉलेजेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आप लोगों को पता ही हो, मतलब कि मैं वीडियो डाल देता हूँ, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं जा पाता है, आप लोगों को सूचना नहीं मिल पाती, और फिर जानकारी के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रह जाते हैं। बीएससी नर्सिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको की जानकारी के अभाव में उनकी काउंसलिंग रह गई, और जिन्होंने एक बार काउंसलिंग नहीं करवाई फिर वो नेक्स्ट जो राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो प्लीज़ आप इतनी सी बस एक छोटा सा काम कर लो, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है ना घंटी वाला बटन, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत आप लोगों को जानकारी मिल जाए कैसे क्या करना है। जैसे अब इस बार पिछली बार मैं मतलब बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग को लेकर थोड़ा बिजी था, अब बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग हो चुकी है, तो जीएनएम की काउंसलिंग में जो भी आप लोगों का पूरा प्रोसेस होगा मैं लाइव आकर बता दूंगा, या वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट की करके बता दूंगा कि इस तरीके से ये कॉलेज भरनी है, इनको ऊपर भरनी है, इनको नीचे भरनी है, कितनी कॉलेज भरनी है, कहाँ की भरनी है, कौन सी भरनी है, कैसे आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट चयन करना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो प्लीज आप लोग जो है, फिर मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मेरे लिए सब्सक्राइब मत लो, लेकिन खुद के लिए कर लो कि हमें वीडियो का नोटिफिकेशन पाना है, तो उसके लिए कर लो, ठीक है ना। बाकी कमेंट आप नीचे कर देना, जो भी आप लोगों का डाउट है आप नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी 8 या 9 बजे, उसमें मैं आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे सभी का मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर, तुरंत आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी। तो जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तुरंत मैं डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।